आज सुबह सुबह नींबू पानी हो रहा था मेरे घर में। तो नींबू पानी आज पहली बार ना, जब हम लोग पानी पी रहे थे, नींबू पानी या सिंपल पानी पी रहे थे, तो डिस्कशन छिड़ गया। पता है, कुछ छोटी छोटी पिछली बातों पे, कि हमारे घर में कौन सबसे अच्छा है, तो हमारे घर में कौन सबसे अच्छा है। और जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो कोई किसी को बोला कि अरे ये तो ऐसा था, अरे ये तो वैसा है, अरे ये तो वैसा है। सब एक ऐसे, मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ फेवर ही में रहती थी कि अरे मेरी बेटी जैसा कोई नहीं है। तो लेकिन कोई और, जैसे मान लो सपोज़ कोई बोलने वाला हो कि हाँ, अरे ये तो ऐसा है, तो ऐसा है, तो बोलने वाले तो लोग होते ही हैं ना। तो आज हम लोग का डिस्कशन चल रहा था इसी पर। तो मेरी माँ बोल रही थी कि मेरी बेटी जैसा तो कोई है ही नहीं। और पापा पापा आजकल ज़्यादा नहीं बोलते हैं। पापा आजकल इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पापा को ये हो गया है कि जो है ठीक है, बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर लोगों को समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई समझा सकता है। इसीलिए वो एकदम चुप लगा गया है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं तो पहले वो भी बोलते थे कि हाँ, सपोज़ हमको कभी कभी अच्छा ही बोल देते थे। मान लो सब सजे धजे तो बोलेंगे अरे मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी लग रही है, अपना कुछ कुछ बोलते थे। लेकिन आजकल तो वो वाकई में चुप हो गए हैं, बोलते ही नहीं हैं। तो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको है कि जो दिखेगा लोगों को तो अप्रिशिएट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं, है ना। तो ऐसे, और अगर अप्रिशिएट करना होता है तो लोग खुद ब खुद अप्रिशिएट करते हैं। जो नहीं करना चाहता वो नहीं करना चाहता, उसको ज़बरदस्ती समझाया नहीं जा सकता है। और माँ लोग की आदत होती है कि माँ लोग समझाना चाहती है कि तुमको समझा के रहेंगे। माँ लोगों की, हर एक माँ की आदत होती है कि हम समझा के रहेंगे कि ऐसी बात है। तो वो तो समझाती हैं, हर एक माँ, चाहे बोलो चाहे औरत। तो इस ढंग की बात है। तो आज सुबह सुबह नींबू पानी जब हम लोग पी रहे थे तो यही हो रहा था, डिस्कशन चला और थोड़ी देर तक यही सब बात चलता रहा। और उसके बाद देखो ना, आज देर हो गया और आज हम बाहर वॉकिंग के लिए भी नहीं जा सके। बाहर नहीं तो थोड़ा बहुत टहल लेते हैं सुबह में, मान लो यहाँ से वहाँ टहल लिए या वॉकिंग कर लिए, जो भी है। हाँ, तो उसके बाद लेकिन उसके लिए भी आज मेरे को टाइम नहीं मिला। बात ही में इतना टाइम निकल गया ना कि दूसरे के लिए टाइम नहीं लगा। अभी कितना टाइम हो रहा है, 6:15 हो रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं गई फ्रेश होने और फ्रेश होके आई हूँ। और अभी अपने अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज सब किस चीज़ के लिए लेट हो गया। अब देखे बाद में क्या होता है। आज तो अभी ऐसा लग रहा है आज क्या होने वाला। आज 3 सितंबर है ना। हाँ, आज 3 सितंबर है। माय गॉड, आज 3 सितंबर का कुछ स्पेशल पता है। जिस दिन मतलब मेरे को जैसे सुबह हुआ, सुबह पहले मैं मोबाइल देखती हूँ कि आज का डेट क्या है और आज के दिन में क्या ख़ास बात है। तो आज है 3 सितंबर, आज में कोई ख़ास बात नहीं है। और मैं अभी जॉब तो कर नहीं रही हूँ कि हमको कहीं जाना है कि मेरा लिखा हुआ है कि हाँ देयर आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, वो सब तो मैं अभी जॉब कर नहीं रही हूँ। तो हाँ, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू। तो आई डोंट हैव टू डू सो मच ऑफ द थिंग्स। जस्ट आई एम जस्ट लाइक, अभी मैं एक हाउस वाइफ की ही तरह हूँ। लेकिन क्या बोलोगे, आप हाउस वाइफ भी है नहीं, काम वाम करते नहीं, माँ ही करती है। कभी कभी गुस्सा आ जाती हूँ, वो अलग चीज़ है। तो वो सब तो है नहीं। लेकिन हाँ, सुबह उठते मैं ये देखती हूँ कि आज के दिन में ख़ास बात क्यों है। तो मेरा आजकल चल रहा है वीडियोस तैयार करना, या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ ख़रीदना जिससे मैं अपने आप को इन्हांस कर सकूं। आजकल उसी चीज़ पे मैंने ध्यान दिया हुआ है। तो जैसे मान लो, अगर सपोज़ आज का दिन कुछ कुछ है, मान लो कोई भी चीज़, पूजा है या जो जो भी है। तो अगर आज पूजा है तो आज मेरा ड्रेस क्या होगा, आज मैं कौन सा वीडियो तैयार करूँगी। तो आजकल दिमाग मैंने इसी में लगा के रखा हुआ है। और कहीं भी दिमाग लगा हो ना तो अच्छा ही होता है, क्योंकि it's not possible to go anywhere and do certain job, because I'm in a place where there is very difficult to go anywhere. अब when we were in मनहटा, पहले जब हम लोग जहाँ पे थे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आसान था to do certain work. And when you are in Delhi and in such cities, when you are in bigger cities like Delhi and Mumbai, it becomes easy to do any job. और चाहे जमशेदपुर में भी हूँ तो वहाँ पे जॉब करना आसान हो जाता है। पर मान लो यहाँ पे क्या जॉब करेंगे। लेकिन ये भी होता है अब पहले से क्या तैयारी करना
कि हम इंटरव्यू के लिए तैयारी किए जा रहे हैं। अरे क्या, हाँ मैंने सोचा कि आजकल जो लोग स्पेशलाइज होते हैं, बहुत सारा फ्रेशर्स चाहिए तो ये चाहिए, ठीक है फ्रेशर्स नहीं चाहिए, लेकिन अपना काम अगर कर ले, नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर का मैंने नॉलेज सीखा हुआ था, 6 महीने का किया था, तो कंप्यूटर का नॉलेज है। अब बेसिक्स ही, सबको तो बेसिक्स ही रहता है, तो बेसिक्स तो है ही कंप्यूटर का। प्रोग्रामिंग ये सब भूल गए हैं, मैंने सीखा था लेकिन भूल गए। तो मान लो बेसिक्स है और थोड़ा बहुत जॉब कर ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ना, अरे तुमको नफ़ा नुकसान नहीं समझ आता है, तो वो एक दिन था जब हमको नफ़ा नुकसान समझ नहीं आता था कि मैंने समझना चाहती भी नहीं थी। लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग लाइफ सीरियसली। मैंने सब चीज़ों को सीरियसली लेना सीखा है। मैंने सोचा है कि अब जॉब की ज़रूरत भी महसूस करती हूँ। पहले लगता था घर में आराम करना है, क्या करना है जॉब करके, जॉब के लिए मारा पीटी क्या करना है। तो उस टाइम इवन इफ़ आई अंडरस्टूड कि नफ़ा नुकसान क्या है, तो आई डिडंट टेक इट सीरियसली और मजाक मजाक में बोल देती, अरे मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता है नफ़ा नुकसान क्या होता है, तो उस टाइम बोल देती थी। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग लाइफ इज सीरियसली। तो इस मतलब थोड़ा बहुत सोचने लगी हूँ कि लोगों को लोग 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 टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। अगर आप ऐसे बोल दो कि नहीं 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 अब मेरे को तो कुछ नहीं आता, नफ़ा नुकसान कुछ नहीं आता, नहीं मान लो थोड़ा उस टाइम रहता था, तो लोग सोचते हैं टेकन इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसलिए आजकल मैं ऐसी बातें बोलना छोड़ दी हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि हाँ हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो सब है, उस फील्ड में भी जाएं, बिज़नेस के फील्ड में या कोई भी फील्ड हो। तो आजकल मैंने भी सोच लिया कि कुछ तो करना ही है। लेकिन अभी ऐसे ही दिन बीत रहा है, अब देखे वो दिन कब आएगा जब हम बाहर जाएंगे। अभी हमको तो नहीं लगता वो दिन कभी आएगा जब हम बाहर जाएं, बड़े बड़े टाउन में जाके जॉब करें फुल फ्लेजेड। ऐसा कभी कोई करने देने वाला भी नहीं है। आपको आराम से खाना मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, हमको चाहत तो थी ही मेरी, ऐसा नहीं कि चाहत नहीं थी मेरी। तब यह है कि बहुत सेक्रीफाइस क्या दें, सही बात है, बहुत सारा ज़्यादा सेक्रीफाइस दे के कहीं जाना, वो भी अकेले, तो बहुत मुश्किल है। और हस्बैंड कोऑपरेटिव होता है तो आसान होता है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि लोग सोचते हैं कि अरे नहीं बहानेबाजी की बात नहीं है, बहानेबाजी की कोई बात नहीं है, पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे को सब चीज़ याद ही रहता है, आई नो एवरीथिंग, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कर सकती हूँ कि बिकॉज आई एम एजुकेटेड, और ये कोई बहानेबाजी नहीं है। तो सिंपल सी बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।